श्री कृष्ण पूरे गीता का ज्ञान दे रहे हैं 18 अध्याय का। गीता के शुरुआत में व्यू रचना के बारे में बताया गया है कि व्यू रचना किस तरीके से। आगे जब आप बढ़ते हैं व्यू रचना से, तो यहाँ पर दुर्योधन बता रहा है कि किस तरीके से जो है कि अर्जुन की सेना इतनी कम होने के बाद भी, ठीक है, उन्होंने व्यू कितनी व्यू रचना अच्छी की है, और किस तरीके से हमारे साथ होने की बजाय कुछ लोग उनकी तरफ चले गए हैं और वो अपनी कुछ नाराजगी और कुछ अपनी बड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ के गीता में जो है श्री कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं कि जो सामने है वो सब मेरे अपने हैं, मैं उनका वध नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ज्ञान देते हैं। ये पूरा जो ज्ञान है ना वो समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमाइंड, जो व्यक्ति डिटरमाइंड नहीं है ना, वो कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। वो सुख को तो कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, सफलता को भी उपलब्ध नहीं हो सकता। सुख और सफलता को कभी उपलब्ध नहीं होगा। तो डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। जीवन जो है दृढ़ता से शुरू होता है कि आपको जीवन में कोई भी कार्य करना है, सफल होना है, तो बिना दृढ़ निश्चय हुए नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कर्म के लिए आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, तब जाके वो काम पूरा होता है। ठीक है, पूरा होता है। उसके बाद आगे बढ़ के श्री कृष्ण बात करते हैं इंद्रियों की। इंद्रियों के बारे में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को नहीं समझा, अपनी इंद्रियों को साधा नहीं, वो कुछ भी नहीं साध सकता। क्योंकि इंद्रियां जो है वो इस प्रकार है कि वो जिस तरफ बहेंगी वो उस तरफ भाग के ले आएंगी। आपके नेत्र, आपके कान, आपकी नाक, आपकी जुबान, आपका स्पर्श, ठीक है, आपके विचार, हर एक चीज, ठीक है, मोह माया और सब ये जो है काम, इच्छाएं, ये पैदा होती जाएंगी और ये आपको कभी नीचे कर देंगे, कभी इधर पटक देंगे, उधर पटक देंगे। आपका लक्ष्य सामने है, मगर फिर भी आप उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इंद्रियों को साधना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नहीं साध सकता, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता और सुखी भी नहीं हो पाता। उसको बहुत दुख उठाने पड़ते हैं और असफलता को भोगना पड़ता है। ये यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं, जिसकी इंद्रिय संतुलित है वो व्यक्ति संतुलित है। ठीक है, तो संतुलन जो है वो ऐसे नहीं आता, और संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन जो है बिना संतुलन के चल नहीं सकता। अगर आप अपना जीवन बिना संतुलन की सोचने चल जाएगा तो आप ये एक असंभव सी चीज है कि आप अगर ज्यादा क्रोध करते हैं तो ये असंतुलन है, बिल्कुल क्रोध नहीं करते तो ये असंतुलन है। आप समझ रहे हैं ना कि क्रोध बिल्कुल नहीं आता, कि आप बहुत ही ज्यादा बहुत नरम है, तो फिर आप जीवन में जी नहीं सकते। ठीक है, जैसे अर्जुन को दिक्कत हो रही थी, आप कोई भी चीज ज्यादा करते हैं वो असंतुलित हो जाती है। तो एक संतुलन में जीवन का जो जीवन है ना वो संतुलन में चलता है। चाहे आप भोजन करें, स्नान करें, खाना खाएं, आराम करें, प्रेम करें, आप युद्ध करें, कोई वार्तालाप करें, बिजनेस करें, जीवन में कुछ सुख भोगने की इच्छा करें, कुछ भी, हर एक चीज संतुलन में होना बहुत जरूरी है। अगर संतुलन से बाहर हो गई तो आपके जीवन में असंतुलन आएगा, और जब असंतुलन आता है तो जीवन उथल पुथल हो जाता है। जीवन में बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं और इससे दुख और असफलता मिलती है। आगे चल के श्री कृष्ण बोलते हैं, जो बुद्धि है वो सर्वोपरि है। जिसने बुद्धि को सिद्ध कर लिया, जिसने मन को सिद्ध कर लिया, जिसने मन को साध लिया, जिसने बुद्धि को साध दिया, उसने सब कुछ साध लिया। ठीक है, वो इस भौतिक जगत में विजयी है, अजयी है, उसको कोई नहीं हरा सकता। बुद्धि इतनी शक्तिशाली चीज है। बुद्धि जो है उससे आगे बढ़ के चैत्य निर्माण की बात होती है। चैत्य निर्माण श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से चैत्य निर्माण इस पूरे संसार के लिए कितना लाभदायक है। बिना चैत्य निर्माण के ये संसार कितना नरक में जा सकता है, और है भी। आज के युग में नरक की अवस्था भोग रहा है। तो चैत्र जो है ना, ये बुद्धि ही है। जब बुद्धि का विकास होता है, चैत्र निर्माण होता है। तो चैत्र निर्माण कितना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ के श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिसने ये समझ लिया ना, ये भौतिक जगत में तो अजय हो गया, मगर अब वो मोक्ष की बात कर। आगे चल के श्री कृष्ण बोलते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो भक्ति योग को समझना चाहता है, जो मोक्ष को प्राप्त होना चाहता है, तो उसे ये जानना पड़ेगा, बिना सही कर्म को जाने कि कर्म क्या है, और बिना भाग्य को जाने कि भाग्य कैसे काम करता है, कि कर्म कैसे काम करता है, कर्म क्या है, और भाग्य कैसे काम करता है, भाग्य क्या है। बिना ये जाने आप अपने जीवन में कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते, भक्ति को नहीं प्राप्त हो सकते। तो भक्ति नहीं कर जा सकती, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति आप नहीं कर पाएंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, और मोक्ष भी क्या है वो भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या करनी है, क्या अकरनी है, मतलब क्या कर्म, कौन सा कर्म करना चाहिए, और क्या करने योग्य कर्म है, और क्या अकरने योग्य कर्म है। ऐसे बहुत कर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी हर एक चीज की बात कर रहे हैं बहुत डिटेल में, कि सभी कर्म कि किस समय पे किस कर्म हो। जैसे कि श्री कृष्ण इस टाइम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो।
तो श्री कृष्ण, अब ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण शुरू से युद्ध की बात कर रहे थे, तो शुरू से श्री कृष्ण जो युद्ध को टाल रहे थे, मगर अब वो जानते हैं कि युद्ध में मैदान में खड़े हैं, पूरे विश्व की सेना आ चुकी है, दोनों तरफ विश्व की सेना आ चुकी है, सब खड़े हैं, अब ये युद्ध टाला नहीं जा सकता। और जो दुर्योधन है वो युद्ध टालना भी नहीं चाहता, और अर्जुन युद्ध का मैदान छोड़ भी जाता है, तो परिणाम ये होगा कि जो है बुराई की जीत होगी, अच्छाई जो है हार जाएगी, और इससे संसार जो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा पहले ही। तो श्री कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि अभी जो तुम्हारा कर्म क्या करनी है, तो समय समय पे कर्म बदल सकते हैं, परिस्थिति, समय और अवस्थाओं के अनुसार, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, तो क्या कर्म करने योग्य, क्या अकरने योग्य, भाग्य को समझना ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जिसने कर्म को जान लिया वो ज्ञान, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वो आगे भक्ति कर सकता है। फिर आगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ये समझना पड़ेगा बहुत गहरे में कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर लगातार बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है, ये नश्वर है, मतलब ये बदले जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो आप बच्चे थे और बच्चे से लेकर अब तक आपका शरीर बदल गया और लगातार बदल रहा है। तो आप पहले भी थे, पहले भी आपके कई बार जन्म हो चुके हैं, कई बार अरबों खरबों बार जन्म हो चुके, कोई गिनती नहीं है। अभी भी आप हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, यही कर्म आप पहले कई बार कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, और आगे भी आप कर्म करेंगे। तो ये बता रहे हैं एक चक्र है जो चल रहा है। तो आप अगर मुक्त होना चाहते हैं तो इस जन्म को सिद्ध कर ले, आपके सभी जन्म सिद्ध हो जाएंगे और आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। और मोक्ष क्या है? मोक्ष जैसे श्री कृष्ण बता रहे हैं, शरीर तो नश्वर है मगर आत्मा शाश्वत है। और जैसे उन्होंने कर्म और भाग्य के बारे में बताया, तो ये बता रहे हैं कि मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप किसी वैकुंठ में चले आएंगे, शून्य हो गए, लिप्त हो गए, नहीं। जब ईश्वर प्रकृति ही जीवित है तो आप कैसे जीवित नहीं होंगे? आप योनि, मनुष्य योनि से देव योनि की ओर चले जाएंगे, ऐसा इस प्रकार से समझो। तो यही मोक्ष है, व्यर्थ से मुक्ति, आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, यही मोक्ष है। तो यह है गीता का सार। जैसे कि मैंने भाग्य के और कर्म के बारे में बात की, अब जैसे मेरी बुक है, उस बुक के अंदर भाग्य और कर्म को बहुत गहरे में बताया गया। अगर जो भी व्यक्ति भाग्य कर्म को जाना चाहता है, भक्ति को जाना चाहता है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को समझ चाहता है, स्पिरिचुअल अगर उसके अंदर एक अग्नि है कुछ भी, तो ये बुक पढ़े। ये बुक आपको साइंटिफिक थ्योरी देती है, ठीक है। और ये बुक जो है आपको मोक्ष तक पहुंचाती है। अगर आप संन्यास के बारे में, अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये बुक पढ़ के ना लाइट ईयर्स अवे हो जाएंगे स्पिरिचुअलिटी। सारे स्पिरिचुअलिटी के 99% सवाल आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कुंडलिनी के बारे में बताती है, कुंडली कैसे जागृत किया जाए, ठीक है, जीवन में कैसे सफल हुआ जाए, हर एक प्रकार के संन्यास के बारे में बताती है, प्रकृति के बारे में, फैशन के बारे में, आपके ह्यूमन होने के बारे में विचार ही बदल जाएगा। ये बुक साधारण नहीं असाधारण है। जब मैं 21 साल की साधना की और जब मैं उस हायर अवस्था को प्राप्त हुआ, तब ये बुक लिखी गई। तो साधारण नहीं असाधारण, तो इस बुक को सभी को पढ़ना चाहिए। ये बुक आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगी, केवल हमारी वेबसाइट में। नमस्ते।